तो क्या लग रहा है आपको, हमारे चैनल पर जो सीरीज चल रही थी बेसिक फंडामेंटल्स टू सक्सेस इन लाइफ, वो सीरीज अब खत्म हो चुकी है, उसका एंड हो चुका है? नहीं मेरे भाई, इस सीरीज के अंदर आपको बहुत कुछ जानना, सीखना, समझना बाकी है, क्योंकि सक्सेस का मामला है। राइट। अब देखो, पिछले वाले पार्ट में हमने ये बात करी थी कि मेटेरियलिस्टिक ड्रीम क्या होता है और पर्सनल ड्रीम क्या होता है। ठीक है, आज हम ये बात करेंगे। आज हम एक मोटी मोटी बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग लेने वाले हैं, एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग लेने वाला है जो कि आपको ये बताएगी कि किस तरह से आपको एक बेसिक सा एक्शन प्लान रेडी करना है अपने मेटेरियलिस्टिक और अपने पर्सनल ड्रीम को पूरा करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, पूरा व्हाइट बोर्ड मैंने आज यहाँ पर भर दिया, पूरा व्हाइट बोर्ड भर दिया सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए। तो हमारे द्वारा इतनी मेहनत करी जा रही है, तो इस मेहनत का अगर आप हमें क्रेडिट देना चाहते हो तो एक लाइक कर सकते हो। तो आपका समय गवाए बिना मैं आपको ये बता देता हूँ किस तरह से आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले सकते हो अपने गोल्स को पूरा करने के लिए। ठीक है, तो एग्जाम्पल मैंने आपको दे रखे हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल मैंने आपको एक दिया है, अगर आप एक नई गाड़ी खरीदना चाहते हो, अगर आपका उस गाड़ी को खरीदने का जो समय हुआ है 8 महीने, 8 महीने में आप खरीदना चाहते हो और उस गाड़ी की जो कीमत है वो है 8 लाख रुपए। तो भाई एक बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग क्या कहती है एक इंसान की, एक इंसान की ये अंडरस्टैंडिंग ये कहती है अगर मुझे गाड़ी खरीदनी है तो उसके लिए मुझे पैसा चाहिए, मुझे शोरूम वाले को पैसा देना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के मेरे घर पे गाड़ी आ सकती है, उसके अकाउंट में 8 लाख रुपए होने चाहिए। तो किस तरह से वो एक एक्शन प्लान रेडी करेगा? वो एक्शन प्लान रेडी करेगा कि भाई जनवरी में अगर उसका एक बहुत बढ़िया बिजनेस है, ठीक है, अगर वो 1 लाख रुपए महीने का आराम से बचा सकता है तो ठीक है, तो वो जनवरी में 1 बचाएगा, फरवरी में भी 1 लाख बचाएगा, मार्च अप्रैल ऐसा करके 1-1 लाख रुपए बचेगा और उसके अकाउंट में जो है 8वें महीने तक उसके अकाउंट में जो है 8 लाख रुपए हो जाएंगे और 8वें महीने के लास्ट में जाकर के वो इंसान अपने घर गाड़ी ला सकता है। अब आप सब लोग कहोगे यार देखो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो हमें पहले से पता थी, लेकिन देखो आपको सबकॉन्शियस लेवल पर तो आपको पता थी, क्या कॉन्शियस लेवल पर आपको पता था? अगर आपको पता था तो आपने इस तरह से अपने एक्शन प्लान क्यों नहीं रेडी किए? राइट। तो देखो भाई, कुछ एक ऐसी चीजें होती है ना जो कि आपको पहले से तो पता होती है, लेकिन उसको दोबारा से ना आपको कॉन्शियस लेवल पर जानना होता है जिससे कि आप एक्शन ले सको। ठीक है, तो यहाँ पर जो दूसरा वाला एग्जाम्पल है ना वो मैं आपको समझाता हूँ। मान लो अगर आपका एक यूट्यूब पर चैनल है, ठीक है, आपने अपना न्यू चैनल ओपन किया और आपको पहले से काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है कि किस तरह से आप अपनी वीडियोस को वायरल कर सकते हो। राइट। तो अगर आप जनवरी में टारगेट लेते हो कि 8वें महीने तक आते आते, यानी कि आपका जो है अगस्त तक आते आते आपके अकाउंट में कम से कम 8,000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाए, तो आपको अपने पहले महीने का जो टारगेट लेना पड़ेगा वो लेना पड़ेगा 1,000 सब्सक्राइबर्स का। तब पे जाकर के 8वें महीने में आपका जो यूट्यूब अकाउंट है उस पर कम से कम 8,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो पाएंगे। ठीक है, तो बेसिक से अंडरस्टैंडिंग आपको ये समझना जरूरी है। अब काफ़ी सारे लोग बोलेंगे हमें यूट्यूब पर नहीं आना है, लेकिन मैं आपको एक बेसिक से अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है, अब हो सकता है किसी का एक मेटेरियलिस्टिक गोल हो, मेटेरियलिस्टिक ड्रीम हो कि भैया उसे एक लग्जरी हाउस खरीदना है, उसे एक लग्जरी होम बनाना है, जिसका जो टाइम पीरियड वो इंसान रख रहा है वो रख रहा है भैया 2 साल में उसे बनाना है, और उसके जो वो चाहता है वो जो कीमत लगे वो लगे 2 करोड़ रुपए, क्योंकि वो एक लग्जरी हाउस बना रहा है। तो वो लग्जरी हाउस की कीमत तो कई करोड़ों तक जाती है, फिर भी एक मोटा मोटा उसने जो फिगर रखी है वो रखी है उसने 2 करोड़ रुपए। अब काफ़ी सारे लोग जो है मनी ये सोचेंगे, ठीक है, कि ये जो 2 करोड़ रुपए की फिगर बताई ये तो हमारे माइंड में फिट ही नहीं हो रही है भाई, ये 2 करोड़ सुनकर के हमें जो है अंदर से घबराहट हो रही है। देखो मेरे भाई, इस वीडियो को ना अलग अलग लेवल्स के लोग देख रहे हैं, अलग अलग माइंडसेट के लोग देख रहे हैं। ठीक है, किसी के लिए 2 करोड़ रुपए बहुत बड़ी बात है, किसी के लिए 2 करोड़ रुपए बहुत छोटी बात है। इंडिया में काफ़ी सारे बिजनेसमैन ऐसे हैं जिनकी महीने की इनकम ही करोड़ों में, तो 2 करोड़ तो उनके लिए कुछ भी नहीं है मेरे भाई। और इंडिया में कुछ ऐसे बिजनेसमैन भी हैं जो कि महीने का सिर्फ 10, 15, 20, 25 हज़ार रुपये कमा पाते हैं, तो उनके लिए 2 करोड़ रुपये हो सकता है बहुत बड़ी बात हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सिर्फ आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपको सिर्फ एग्जाम्पल समझना है। राइट। अब 2 साल का समय लिया है, 2 करोड़ रुपए वो लगाना चाहता अपने लग्जरी होम में, उसके पास 24 महीने है, जनवरी से स्टार्ट कर रहा है, उसके पास बहुत ही बेहतर अपना बिजनेस है, कम से कम 10 लाख रुपए वो महीने का बचा सकता है। तो भैया उसके पास में 12वें महीने तक आते आते, दिसंबर में तक आते आते 1 करोड़ 20 लाख रुपए उसके अकाउंट में होगा। राइट। और उसके बाद में फिर वो जनवरी से स्टार्ट करेगा। ठीक है, जनवरी में उसके अकाउंट में होगा 1 करोड़ 30 लाख, और ये फिगर जो है 8वें महीने तक आते आते 2 करोड़ तक पहुंच जाएगी। ठीक है, इतना क्लियर आपको हुआ?
अब 8वें महीने तक आते आते 2 करोड़ फिगर टच हो जाएगी। उसके बाद में ना उस इंसान के पास में 4 महीने बचते हैं, जिसमें से 2 महीने वो प्लानिंग में लगा है, क्योंकि वो 2 करोड़ रुपए लगा रहा है, ठीक है, एक जगह पर। तो उसको ये देखना पड़ेगा कि किस तरह की उसे लोकेलिटी में अपना घर बनाना है, ठीक है, किस तरह का रेता सीमेंट बालू आएगा, ठीक है, घर का डिज़ाइन क्या होने वाला है, घर में किस तरह के फर्नीचर होने वाले हैं, घर में कौन सी चीज़ कहाँ पर बनाई जाने वाली है। तो बहुत ही तसल्ली से इत्मीनान से बैठ करके 2 महीने पूरे लेगा, वो अच्छे से इंजीनियर से बात करेगा, ठीक है, और हर चीज़ को पहले से जो है प्लान करके चलेगा, राइट। तो उसमें उसको 2 महीने लग सकते हैं, और बाकी 2 महीने लगेगा उसको कंस्ट्रक्शंस में, 2 महीने लगेगा उसको बनने में। काफ़ी अगर अच्छे से बनेगा तो 2 महीने लग सकता है काफ़ी आराम से। अब देखो, मैं तो कोई बहुत बड़ा बिल्डर नहीं हूँ, तो मुझे एक्सपीरियंस नहीं है कि कितना समय लग सकता है, फिर मैं मान के चलो कि 2 महीने आराम से लग सकता है, अगर एक बहुत ही अच्छी कंपनी को जो है कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए इस घर को बनाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, मैंने ना आपको एक बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग देने के लिए मैं सिर्फ आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ, राइट। हो सकता है आपका गोल्स कुछ अलग हो सकता है, ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ। वो एग्जांपल ये है, अगर आपको एक पर्सनल गोल हो सकता है कि अगर आप एक सिंगर हो, आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, अब आप चाहते हो सोशल मीडिया पर मेरा नाम हो, मेरा फेम हो, तो आपने जो टारगेट लिया है वो टारगेट लिया है 24 गानों का। आप चाहते हो कि भैया 12 महीने के अंदर मेरे 24 गाने एक साथ रिलीज हो, तो आप क्या करोगे, आप 12 महीने तक तो कड़ी मेहनत करोगे, ठीक है। पहले महीने में आपके 2 गाने बनेंगे, दूसरे महीने में भी आपके 2 गाने बनेंगे, 2-2 गाने बनते बनते 12वें महीने तक आपके पास 24 गाने रेडी होंगे, 24 गाने रेडी होंगे, एक साथ 24 गाने रेडी होंगे, ठीक है। अब आप जब हर महीने के गाना अपलोड करोगे तो भैया आप देखोगे कि लोगों का अटेंशन आपके पास में आना शुरू हो गया। जब लोगों का अटेंशन आपके पास में आना शुरू हो गया, आपका जब बार बार नाम लोगों के दिमाग में जाएगा, तो आप जो है सिंगिंग की लाइफ में काफ़ी अच्छा ग्रो कर सकते हो। तो ये मैंने कुछ 4 आपको एग्जाम्पल दिए, आपको सिर्फ इतना समझाने के लिए कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप किस तरह से कर सकते हो, किस तरह से आप एक्शन प्लान रेडी कर सकते हो। अब देखो, ये तो सिर्फ एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। अब देखो, यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको एक सिंगर वाला एग्जाम्पल दिया कि 1 महीने में आपको 2 गाने बनाने पड़ेंगे, तो उस महीने आपको काम भी तो करना पड़ेगा। तो उस महीने के लिए क्या आपका एक्शन प्लान हो सकता है, हर महीने का एक्शन प्लान कैसे रेडी कर सकते हो, हर दिन का एक्शन प्लान किस तरह से रेडी कर सकते हो। एक एक दिन मैटर करता है आपके गोल्स को अचीव करने के लिए, आप एक्शन क्या ले रहे हो, ठीक है। और एक्शन भी आप तभी लोगे जब आपको पता होगा कि इस महीने आपको करना है क्या, इस दिन आपको क्या करना है, ठीक है। तो किस तरह से आप अपने दिन का एक्शन प्लान करोगे, किस तरह से आप अपने पूरे महीने का एक्शन प्लान रेडी करोगे, वो हम जानेंगे इस सीरीज के अगले वाले पार्ट में। अब हम बात करते हैं, अगर आपका कोई और एक गोल है, कोई और एक ड्रीम है कि भैया आपको जो है ना इस साल अपनी क्लास में टॉप करना है, किसी एक सब्जेक्ट में आपने टॉप करना है, और आपकी जो बुक है, आपकी जो किताब है, उसके अंदर 24 लेसन्स है, 24 अध्याय हैं, ठीक है। तो आपको 1 महीने के अंदर कम से कम 2 लेसन्स कवर करने पड़ेंगे, कम से कम 2 लेसन्स कवर करने पड़ेंगे। यानी कि आपके पास 30 दिन है, 30 दिन में आपको 2 लेसन्स कवर करने हैं, यानी कि 15 दिन के अंदर आपको अपना 1 लेसन कवर करना है, ठीक है। तो इस तरह से आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले सकते हो मेरे भाई। अब यहाँ तक मैंने आपको जितना समझाया, हो सकता है आपको काफ़ी अच्छे से समझ आया हो, ठीक है। नहीं समझ आया तो इस वीडियो को आप दोबारा देखो, अच्छे से समझो, क्योंकि सक्सेस का मामला है, ठीक है। और भाई अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही तो नीचे कमेंट करके बताओ, लाइक कर देना इस वीडियो को, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। आपके लिए इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं, ज़्यादा रिसर्च करते हैं, तो आपको ये कर्तव्य, आपको ये फ़र्ज़ बनता है कि आप इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट भी ज़रूर कर देना, ठीक है। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए भाई खुश रहो, मस्त रहो। थैंक यू सो मच।